रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पालशा करिए। तहसील खन्ना टाइम 24 इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुरों के सरताज और पंजाब का मान गुरदास मान की। एक वीडियो में मैंने जाना कि किस तरह से गुरदास मान जी ने अपना गीत बूट पालशा करिए तैयार किया। उसके पीछे एक बड़ी सुंदर कहानी है। उस कहानी को आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ और इस कहानी को सुनकर आपको भी मज़ा आएगा। और इससे ये भी सीख मिलती है कि अगर इंसान सीखना चाहे तो जीवन में कहीं से भी सीख सकता है। उसे हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए, जैसे गुरदास मान जी की है। तो दोस्तों, ये गीत रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पालशा करिए, ये गीत की शुरुआत मुल्लापुर गांव से हुई। एक बार की बात है, गुरदास मान जी मुल्लापुर में एक शो करने के लिए गए। तो वहाँ पे एक शामियाना लगा हुआ था, जिसे हम ग्रीन रूम कह देते हैं। तो उस ग्रीन रूम में छोटे छोटे बच्चे दूर से गुरदास मान जी को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गुरदास मान जी, मैंने आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। तो गुरदास मान जी ने कहा कि आ जाओ। तो बच्चों ने कहा कि ये पुलिस वाले हमें अंदर आने नहीं दे रहे। तो ये बात सुनकर गुरदास मान जी ने पुलिस वालों को कहा कि उन बच्चों को आप अंदर लेके आइए। तो इतने में वो बच्चे अंदर आए, उनके साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। इतने में एक बच्चा दूर खड़ा था और उसने कहा कि मैंने भी फ़ोटो खिंचवानी है, पर मैं अंदर नहीं आ पा रहा। तो कहा कि तू क्यों नहीं आ पा रहा? कह रहा जी, मैं बूट पालिशा करता हूँ, तो इसलिए मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे अंदर नहीं आया जाता। तो ये बात सुनकर गुरदास मान जी की आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि इसको सीधा मेरे पास लेकर आओ। वो बच्चा सीधा स्टेज पे पहुंचा और वहाँ पे जाकर गुरदास मान जी से मिला और उसने अपने बूट पालिश का जो उसका सामान था वो उसने ज़मीन पर रख दिया। गुरदास मान जी कहते हैं कि उस समय मेरी डफली मेरे सीने से लगी हुई थी, क्योंकि उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम ये अपना जो तुम्हारा बूट पॉलिश का सामान है, ये तुम्हारी रोजी रोटी है, इसको कभी पैरों में नहीं रखते, इसको तुम ऊपर कुर्सी पे रखो। तो उस बच्चे ने उनकी बात मानी और उसको अपनी गोद में लेकर बैठ गया। तो गोद में लेकर जब बैठ गया तो बड़ा मज़ा आया। तो इतने में उनकी फ़ोटो हुई। तो वहाँ से इस गाने का आगाज़ हुआ, वहाँ से इस गाने की शुरुआत हुई। तो जब गुरदास मान जी उस शो को कर कर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में वो उसकी लाइनें मिलानी शुरू कर दी कि बूट पालिशा, मालिशा, इन चीज़ों को मिलाकर करने लगे। तो इसको मिलाते 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 उन्होंने गीत तैयार किया, जो कि सुपर हिट गीत हुआ पंजाबी, और जिसको आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। जो गीत है, चाहे रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पालशा करिए। तो इस कहानी से, इस बात से, ये एक सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना से ये सीख मिलती है कि अगर इंसान जीवन में कुछ भी सीखना चाहे तो वो हर मोड़ पे, हर जगह पर कुछ ना कुछ सीख सकता है, हर जगह पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और कुछ ना कुछ नया सीखकर अपने जीवन का नया आगाज़ कर सकता है। तो जिस तरह से गुरदास मान जी ने एक छोटे छोटे पलों से अपने जीवन में एक इतना महत्वपूर्ण गीत दिखा, जो कि सारे उन लोगों को संबोधित था जो लोग अभी अपने आप को कहते हैं कि वो बूट पॉलिश करते हैं, मालिशें करते हैं। तो उन चीज़ों को संबोधित था कि वो लोग भी प्राउड फील करें कि भी बूट पॉलिश करना कोई गलत काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। भी रोटी हक दी खाइए जी, भी खाना हमें हक से खाना चाहिए, चाहे हमें बूट पॉलिश करनी पड़ रही है। भीख नहीं मांगनी चाहिए, किसी से उधार नहीं मांगना चाहिए, किसी से कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जो इज्जत है वो नीचे गिरे, हमारा नुकसान हो। तो रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पालशा करिए, ये गीत की शुरुआत हुई विलेज मुल्लापुर से। और गुरदास मान जी की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी हम सुनकर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कहानी सुनकर मेरे को बड़ा आनंद आया और मुझे लगा कि क्यों ना इस कहानी की छोटी सी कहानी से, एक छोटी सी वाक्य से मैं आप लोगों को एक चीज़ ये समझा पाऊँ कि जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम है। जीवन में हम लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर समय तैयार रहना होगा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। लेकिन अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि हम कुछ आगे नया सीखें, तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो अगर जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, कुछ नया पाना है, तो हर इंसान आपको कुछ सिखाता है, उससे सीखकर आगे बढ़ना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है और हमें आगे बढ़ते रहना हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही, और कल को मैं कुछ नया और आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा और आपको कुछ नया बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, और उन लोगों को भी बताइएगा जो लोग आज की तारीख में ये समझते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा समझदार इंसान कोई नहीं है, क्योंकि हर इंसान समझदार है, हर इंसान ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान एक सीमित रह जाता है जब हम अपना सीखने की इच्छा ख़त्म कर देते हैं। तो सीखते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। इस ये जीवन हमें सीखने को मिला है, अच्छे कर्म करने को मिला है, और जीवन में आगे बढ़कर उस प्रभु के चरणों में जाकर बैठने को मिला है। तो आज अपने जीवन का नया आगाज़ कीजिए, और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई शंका है कि आपको कोई सिखा नहीं सकता, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको एक छोटे से छोटा इंसान भी बहुत कुछ सिखा सकता है, और कई बार आपको बड़े से बड़ा इंसान जिसके आप पीछे घूमते हैं वो भी आपको कुछ नहीं सिखा पाता। तो जीवन में आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और यही सर्वश्रेष्ठ धर्म को निभाना हमारा सबसे परम धर्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा। मैं आपका तहसील खन्ना, टाइम 24 इंडिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर इस वीडियो को जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।